प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हमारी द्विघात समीकरण जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम करेंगे प्रश्नावली 4.1। हमारे पास जो द्विघात समीकरण है, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि समीकरण की जो घात है वो हमारी द्वि यानी कि 2 होनी चाहिए। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप हम ऐसे लिखते हैं इसको, मानक रूप जो कि हमारा होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए, ये नहीं का साइन होता है। क्यों 0 के बराबर क्यों नहीं होगा? अगर 0 के बराबर होता है तो ये 0 बन जाएगा पूरा, और हमारी जो ये समीकरण आएगी उसमें घात फिर 1 हो जाएगी, जो कि रैखिक समीकरण बन जाएगी। इसलिए a जो है कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब हमें पहले सवाल में बोला गया है कि जांच करके बताएं कि पहले के पहले भाग में कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो x प्लस 1 का पावर 2 x माइनस में 3, इस समीकरण को हमें हल करना है। तो आप हल करेंगे तो आपके पास आएगा x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर में 2x माइनस में 6। तो यहाँ हम लिखेंगे x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस में 6 बराबर 0। तो 2x से 2x कट गया हमारा, ये आया x² प्लस में 7। तो यहाँ घात हमारी 2 आ रही है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। इसके बाद दूसरा सवाल आपको दिया हुआ है x² माइनस 2x बराबर में माइनस का 2 3 माइनस x। इसको जब हम हल करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे x² माइनस 2x बराबर माइनस 6 प्लस में 2x। x² माइनस 2x प्लस में 6 माइनस का 2x बराबर 0। इसको और हल करेंगे तो x² माइनस में 4x प्लस में 6 बराबर 0। यहाँ देखेंगे कि हमारे पास घात 2 आ रही है, तो ये भी हमारी द्विघात समीकरण है। इसके बाद तीसरे सवाल में पूछा गया x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस में 3। इसको हल किया तो हमारे पास आता है x² माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2। यहाँ आएगा x² माइनस x प्लस में 3x माइनस में 3। तो जब हम इसको हल करेंगे तो x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 बराबर में x² प्लस में 2x माइनस का 3। इसको अगर हम और हल करें तो यहाँ पर हम लेके आएंगे तो माइनस का x² माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर 0। तो यहाँ से x² हमारा कैंसिल हो गया और ये बना माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। आप देखेंगे कि यहाँ जो घात आ रही है वो 1 आ रही है, 2 नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद हमारे पास है चौथा सवाल, जिसमें आपको बोला गया है x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर में x प्लस में 5। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास 2x² माइनस 6x प्लस में x माइनस का 3 बराबर x² प्लस में 5x। 2x² माइनस का 5x माइनस का 3 माइनस का x² माइनस का 5x बराबर 0। तो यहाँ से मिलेगा x² माइनस का 10x माइनस का 3 बराबर 0। आप देखेंगे कि घात 2 आ रही है, तो इसका मतलब ये हमारी द्विघात समीकरण होगी। इसके बाद पांचवा सवाल है आपका, जिसमें दिया हुआ है 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 x माइनस का 1। इसको जब हम हल करेंगे तो ये होगा 2x² माइनस x माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर है x² प्लस 5x माइनस का x माइनस का 5। तो ये बनेगा 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 x² प्लस का 4x माइनस का 5। इसको जब इधर लेके आएंगे तो हमें मिलेगा
माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 बराबर 0। तो ये बनेगा x की 2 माइनस का 11x प्लस का 8 बराबर 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो घात है वो 2 आ रही है, तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण होगी। इसके बाद 6 के सवाल में हमें दिया गया है x की 3 x की 2 प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर x माइनस 2 की घात 2। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमें पता है कि 2 घात में हमारे पास क्या सूत्र होता है वो हम लगाएंगे। तो x की 2 माइनस का 4 माइनस का 4x प्लस का 4। जब हम इधर लेके आएंगे इनको तो हमें मिलेगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 4 बराबर 0। x की 2 से x की 2 कैंसिल, 3 और 4 7x माइनस का 3 बराबर 0, यानी कि यहाँ ये जो द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद है हमें अगला सवाल दिया हुआ है सातवें सवाल में आपसे पूछा गया है, पहले के 7वें सवाल में x प्लस 2 की घात 3 बराबर में 2x x की घात 2 माइनस 1। तो यहाँ पर हमारे पास होगा x की घात 3 2 की घात 3 गुणा 2 गुणा x गुणा में x प्लस में 2 बराबर में 2x की 3 माइनस में 2x। यहाँ पे आएगा हमारे पास x की 3 प्लस में 8 प्लस में 6x की 2 प्लस में 12x माइनस का 2x की 3 प्लस में 2x बराबर 0। यहाँ x की 3 यहाँ माइनस 2x की 3, तो माइनस x की 3 प्लस में 6x की 2x प्लस में 12 14x प्लस में 8 बराबर 0। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं घात 3 आ रही है, तो ये द्विघात नहीं होगी। इसके बाद है 8वां सवाल, जिसमें आपको दिया हुआ है कि x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस 1 बराबर में x माइनस 2 की घात 3। इसको जब हम हल करेंगे x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस 1 बराबर में x की घात 3 माइनस में 2 की घात 3 माइनस 3 गुणा 2 गुणा x माइनस 2। तो इसको जब हमने हल किया तो हमें मिला x की घात 3 माइनस 4x की 2 माइनस x प्लस 1 x की घात 3 माइनस 8 माइनस 6x की 2 प्लस में 12x। इसको हम इधर की साइड ले आते हैं, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स की 3 प्लस 8 प्लस 6x की 2 माइनस में 12x बराबर में 0। x की 3 हमारा कैंसिल हो गया, माइनस 4 प्लस 6 तो प्लस का 2x की 2 माइनस का 12 माइनस का 1 माइनस का 13x। अचर पद है 1 और 8 यानी कि 9 बराबर 0। तो ये हमारी द्विघात समीकरण आती है। इसके बाद हमें दिया हुआ है प्रश्न संख्या 2 के पहले भाग में यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं चौड़ाई। पहले सवाल में माना भूखंड की चौड़ाई, जो कि हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर x मीटर। इसके बाद हमें भूखंड की लंबाई जो है वो हमें दी हुई है कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, चौड़ाई का दुगना और एक अधिक, ये हमारी आती है लंबाई। इसके बाद भूखंड का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है यहाँ पर
528 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्षेत्रफल है, आयताकार है, तो हम जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई आ रही है आपकी x और चौड़ाई, लंबाई है 2x प्लस 1 और चौड़ाई है x। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2x की 2 प्लस x माइनस में 528 बराबर में 0। आपको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था इनको। इसके बाद है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। माना धनात्मक पूर्णांक एक है हमारे पास x, पहला पूर्णांक है x और दूसरा पूर्णांक हम मान रहे हैं क्रमागत होना चाहिए, यानी कि इसके तुरंत बाद जो आएगा वो होगा x प्लस 1। तो इनका जो गुणनफल है, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, इन दोनों का गुणा बराबर है आपका 306 के। तो इन दोनों का गुणा हम कर देते हैं x प्लस 1 बराबर 306। तो यहाँ से हमें समीकरण मिलेगी x की 2 प्लस x माइनस 306 बराबर 0। इसके बाद हमारे पास तीसरा भाग दिया हुआ है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। माना रोहन की आयु, हमने रोहन की आयु माना x वर्ष, तो रोहन की माँ की आयु हो गई उससे 26 वर्ष ज्यादा। की माँ की आयु उसकी आयु से 26 वर्ष ज्यादा है, तो हमने इसमें 26 जोड़ दिए। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद है तो उसमें हमारे पास जो आयु थी, वर्तमान आयु जो थी, उसमें हमने 3 वर्ष जोड़ दिए। रोहन की आयु हो जाएगी x प्लस में 3 वर्ष। ये हम रोहन की वर्तमान आयु ले रहे हैं और माँ की वर्तमान आयु ले रहे हैं। इसके बाद 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु हो गई हमारी x प्लस में 26 प्लस में 3 यानी कि x प्लस में 29 वर्ष। इसके बाद कहा गया कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो 360 आता है। प्रश्नानुसार इनका गुणनफल हमें दिया है 360। x प्लस में 3, x प्लस में 29 बराबर में 360। तो ये बनेगा हमारा x की 2 प्लस में 3x प्लस में 29x प्लस में 87 बराबर में 360। तो यहाँ हमारे पास आ गया x की 2 प्लस में 32x प्लस में 87 माइनस में 360 बराबर में 0। तो ये आपका बनेगा x की 2 प्लस में 32x माइनस का 273 बराबर 0। इसके बाद हमारा आखिरी सवाल है, जिसमें आपको बोला गया है कि रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है और इसकी चाल में अगर हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो यह दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल आपकी है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इन्होंने बोला है 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो समय लगा है वो हम मान लेते हैं, यहाँ पे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी आई है 480 और चाल हम लेके चल रहे हैं x। ये इतने घंटे हमारे पास लगे दूरी तय करने में। इसके बाद है, अगर 480 किलोमीटर की दूरी में
चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो समय लगेगा 480 बटे में x माइनस में 8 घंटे। इसके बाद प्रश्न के अनुसार कि इन दोनों में जो समय लगा है वो 3 घंटे का अंतर आता है, तो हम क्या लिखेंगे 480 बटे में x माइनस 8 माइनस 480 बटे में x बराबर में 3। यहाँ हम 480 अगर कॉमन ले लें तो 1 बटे x माइनस 8 माइनस 1 बटे x बराबर में 3। इसको हम लिखें तो ये बनेगा x माइनस 8 बटे में x माइनस 8 बराबर में 3 बटे 480। यहाँ पर जब हम इसको काटेंगे तो ये आएगा 160। यहाँ अगर हम इसको लिखें तो x माइनस x प्लस 8 ये बना अपॉन में x माइनस में 8 बराबर में 1 बटे 160। तो x से x हमारा कट गया, एक प्लस है एक माइनस, और ये बना x माइनस 8 बराबर में 160। आर पार जब हमने इसकी गुणा की तो हमें मिला 1280 x माइनस 8, या फिर आप लिखेंगे यहाँ पे 8 गुणा में 160। अब आप लिख सकते हैं 1280, ये हो गया x स्क्वायर माइनस में 8x। तो यहाँ पर हमारी जो समीकरण हमें मिली है x की 2 माइनस 8x माइनस का 1280 बराबर में 0, ये हमारी द्विघात समीकरण आती है। हमने देखा कि कैसे हम अपनी द्विघात समीकरण को निकालते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें हम सीखेंगे, हमारी जो 4.2 प्रश्नावली है उसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम इस द्विघात समीकरण को हल करते हैं और उसके हल निकाल पाते हैं। थैंक यू।